Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will continue our chapter 5 Judiciary. जैसे इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और 3 लेवल कोर्ट्स में वो डिवाइड है. फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम. हमारा जो लीगल सिस्टम है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या है. The above case of the dowry death falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. आपने जो पहले केस पढ़ा था लक्ष्मण का, जिसने अपनी वाइफ को जला दिया था किसी डॉरी केस के लिए, तो वो एक तरह से डॉरी डेथ थी. डॉरी डेथ मतलब दहेज के लिए जो डेथ किसी को मारा जाता है, और उस टाइप के जो केसेस हैं वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी कहलाते हैं. और ये क्या है, वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉज का वायलेशन है. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. You read in chapter 4 of how a new civil law passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant difference between criminal and civil law. आप चैप्टर 2004 में भी पढ़ चुके हैं कि 2006 में किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए एक लॉ पास हुआ था वुमेन्स को 2006 में. और इसी तरह से अब अगर हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि क्रिमिनल एंड सिविल लॉ क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ इज डील्स विद कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस. फॉर एग्जांपल थेफ्ट, हैरेसिंग अ वुमेन टू ब्रिंग मोर डॉरी, मर्डर. एक इस तरह के लॉज, इस तरह का एक्ट जिसमें किसी भी लॉ को डिफेंस या ऑफेंस किया जाता है, मतलब किसी के साथ में ज़बरदस्ती करना, थेफ्ट उसको चोरी लूटना या फिर चोरी करना, या फिर किसी भी वुमेन को मर्डर कर देना, डॉरी के लिए उसको परेशान करना, दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल लॉ. सिविल लॉ डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ इंडिविजुअल्स. यहाँ पे किसी को परेशान करना या फिर उसको इंडिविजुअल को हार्म करना. फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर, डाइवोर्सेस केस. ये सिविल लॉ होते हैं जो आपकी सोसाइटी से एक तरह से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें आप किसी भी लैंड के सेल परचेज से रिलेटेड डिस्प्यूट ले सकते हैं, या किसी गुड से रिलेटेड, या फिर आपका डाइवोर्स केस. ये आपके सिविल लॉज में आते हैं. क्रिमिनल लॉज में आता है आपका इट यूजुअली बीइंग्स विद द लोडिंग ऑफ and first information report with the police who investigate the crime after which a case is filed in the court. यहाँ पे जो FIR किया जाता है उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और केस जो है वो फाइल किया जाता है कोर्ट में. जबकि सिविल लॉज में क्या होता है, अ पिटिशन हैज टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलिवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली. इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन केस फाइल अ केस. यहाँ पे कि किसी भी काम को होने से पहले एक पिटिशन दे दिया जाता है, एक अर्जी दे दी जाती है कोर्ट में, और अफेक्टेड पार्टी के सिर्फ वह उसको अफेक्टेड पार्टी ही दे सकती है. और यहाँ पे ये मैटर्स होते हैं जैसे हम एक लीगल डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार रखते हैं. इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइन. क्रिमिनल लॉज में अगर किसी को गिल्टी फाउंड होता है कि कोई गिल्ट है, तो उसको सीधा जेल में भेजा जाता है और उस पर चार्ज भी लगाया जाता है. जबकि सिविल लॉज में क्या होता है, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क फॉर. कोर्ट आपसे रिलीफ के लिए पूछता है. फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन अ लैंडलॉर्ड और अ टेनेंट, द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेट एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड. और अगर इस तरह से एक सिविल लॉज में किसी को फाइन नहीं किया जाता, जेल नहीं भेजा जाता, उसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है. जैसे अगर किसी के किराए के ऊपर कोई झगड़ा है तो कोर्ट फ्लैट को ही खाली कर देगा. तो इस तरह के डिसीजंस दिए जाते हैं. नेक्स्ट आपका आता है, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स. क्या सभी लोग कोर्ट्स तक पहुंच सकते हैं. इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री. हमारे इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं, हमारे सिटीजन्स वहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स. और इसी वजह से हमारे सभी सिटीजन्स को राइट है कोर्ट से जस्टिस मांगने का. एज यू रिड अर्लियर, द कोर्ट
प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कोर्ट। इफ एनी सिटीजन बिलीव्स दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। अगर आपको लगता है कि किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो जस्टिस मांगने के लिए कोर्ट की तरफ अप्रोच कर सकता है। While the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for a vast majority of the poor in India। यहाँ पर जो एक्सेस है, रियलिटी है यहाँ पर कोर्ट्स की, ये बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो यहाँ हमारी जो पॉपुलेशन है वो आधी से ज़्यादा जो है हमारी एक तरह से पुअर है। मेजॉरिटी पार्टी जो है पॉपुलेशन की वो पुअर में आती है। लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे जो लीगल प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत सारा मनी लेते हैं और इसके अलावा पेपर वर्क भी बहुत सारा होता है जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन अ डेली वेज द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सीम्स रिमोट। इसीलिए ऐसी पुअर पर्सन के लिए जिसकी जो फैमिली है वो पूरी डेली वेजेस पे डिपेंड है या जो पढ़ना नहीं जानते वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं जस्टिस के लिए। In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation (PIL) to increase access of justice. It allows any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose right were being violated। यहाँ पे इसी वजह से 1980 में एक मैकेनिज्म दिया गया था जिसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा गया और इसकी वजह से इंडिविजुअल्स को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो पीआईएल देता है उनके पब्लिक के से रिलेटेड इश्यूज के लिए एक एप्लीकेशन टाइप का देता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। The legal process were greatly simplified and even a letter or telegram address to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL। यहाँ पे एक तरह से हम ऐसा मान सकते हैं कि कुछ फर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह से बनाए गए हैं जो उन लोगों के राइट्स वायलेट हुए हैं जो पढ़ना नहीं जानते या बहुत गरीब हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के थ्रू केसेस को हियर करते हैं। In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after their punishment term was complete। इस तरह की PIL लेबर्स को फ़ायदा देती है और ऐसे लोगों को फ़ायदा देती हैं जिनके साथ कोई हियरिंग करने वाला या कोई फाइनेंशियल कोई इश्यूज नहीं होते या उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता। डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स इज बिकॉज ऑफ पीआईएल। आपको पता है जो इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील दिया जाता है वो पीआईएल की वजह से ही है। See the photos on the right and read the text below to understand how this come out। आप ये साइड में जो फोटोज बन रही है इन्हें देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें बाहर आती हैं। For the common person, access to court is access to justice. The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizen and as you say saw in the above cases। आप देख सकते हैं कि कॉमन पर्सन का कोर्ट के लिए एक्सेस जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, क्रूशियल रोल है और इसे इंटरप्रेटिंग करने के लिए हमने फंडामेंटल राइट्स को भी बचाना पड़ता है। इसी के लिए द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के साथ राइट टू फूड को भी ऐड किया गया है। They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all including the midday meal scheme। और इसी की वजह से गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर किया है कि वो ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाएं जिनके पास खाना नहीं अवेलेबल हो पाता। इसी वजह से मिड डे मील स्कीम्स को स्टार्ट किया गया। However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person। For example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions are a far cry
from earlier judgments. While recent judgments tend to view the slum dwellers and encroachers in the city, earlier judgments like 1985 Olga Tallis versus Bombay Municipality Corporation had tried to protect the livelihoods of slum dwellers. इसी तरह से जिस तरह से खाने के लिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया, उसी तरह से स्लम ड्वेलर्स के बारे में, मतलब जो हमारी झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं जहाँ पे पुअर पर्सनस रहते हैं, उनके लिए भी कॉरपोरेशंस स्टार्ट किए गए ताकि उन लोगों को इजीली रेंट रहने के लिए जगह मिल सके. Another issue that affects the common person's access to justice in the inordinately long number of years that courts take to hear a case. The phrase justice delay is justice denied is often used to characterize दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट टेक्स. इसी वजह से हमारे जो कॉमन पर्सन हैं उनका जो जजमेंट है वो डिले हो जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो देर से मिलता है वो जस्टिस अच्छा होता है और उसे मना भी नहीं किया जा सकता. इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये हमारा जो जजमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है. However, in spite of this, there is no denying that the judiciary has played a crucial role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and the legislature, as well as in protecting the fundamental rights ऑफ सिटीज़न. इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो जुडिशरी है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है डेमोक्रेटिक इंडिया में. वो आपकी पावर्स को बढ़ाता है, आपके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की वर्क को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसी के साथ साथ आपके फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्शन देता है. The members of Constituent Assembly had quite correctly visioned our systems of court with an independent judiciary as a key feature of our democracy. इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हैं उन्होंने जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के रूप में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माना था. So that's all for today class. I hope you all understand it nicely. If any query occurs, please message me or comment me in the message section. Thank you. Have a nice day.